हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जो हमने कल होमवर्क दिया था उसी को होमवर्क के क्वेश्चनों को हल करेंगे। यह होमवर्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो तब भी पूछे जाते हैं, बड़ा एग्जाम हो तब भी पूछे जाते हैं। तो देर नहीं कहते हुए क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने पहला क्या दिया था, इसमें सभी में लासा और या मासा करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लासा कोमा मासा, है ना। 36,108 और 180 का एलसीएम मतलब लासा क्या होगा, ठीक है। विकल्प यहीं पर है। अगला है 12,16,24 और 36 का एलसीएम यानी लासा क्या होगा। अगला है 800 और 900 के बीच ऐसी पूर्ण संख्याएं बताएं जिसमें 12, 16, 18 से पूरा विभाज्य हो, या जो संख्या 12, 16 और 18 से पूरा भाग चला जाए, ठीक है। अगला है वह सबसे छोटी संख्या निकालना जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्राप्त अवस्था में क्या भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। कितने? 5 शेष बचे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसको 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो उसमें 32, 36, 48 और 96 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर पहला, एक सेकेंड, चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, पहला क्या बोलता है कि 36,108 और 180 का लासा क्या होगा। लासा क्या होगा, तो हमने सबसे पहले इस प्रकार से लिखे, क्या इस प्रकार से लिख लिए 36 मतलब जैसे हम लासा निकालते हैं उसी प्रकार से लिख लिए 36,108, 180, ठीक है। सबसे पहले हमने दो से काटा, किससे काटा? 2 से काटा। तो 36 के आधे कितने हो? 18 और 108 के आधे मतलब या 2 को भाग दो 108 में, तो 54 दूना 108 और 180 के आधे कितने हो जाए? 90, ठीक है। इसी प्रकार से हम 2 को भाग फिर देंगे तो 18 के आधे 9 हो जाए और 54 के आधे कितने हो जाए? 27 हो जाए और 90 के आधे कितने हो जाए? 45, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम कितने का भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। कितने का? 3 का भाग देंगे। 9 में 3 का 9, 3 नम 27 और 3 5 है और 15 3 45, ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 का इसमें भी भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 का 9, 3 5 15, फिर हम 3 से काटेंगे यानी 1 और 3 एकम 3 और 5 नहीं कटते तो 5 के 5, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, क्या 1 1 और 5 एकम 5। अब हम इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जिस प्रकार से हमने इनका गुणा किया तो गुणा कितना आता है? 5 3 15 3 45, 45 5 3 15 3 45, 45 दूना 90, दूना 180, 180 3 540, क्या 180 80 3 540, 540 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या था हमारा क्वेश्चन? दूसरा था कि 12, 16, 24 और 36 का लासा ज्ञात करो या लासा निकालो, ठीक है। तो फिर हमने इसी प्रकार से फिर लिख लिए ना 12, 16, ठीक है। तो 12 के आधे 6 हो जाएंगे और 16 के आधे 8 हो जाएंगे और 24 के आधे 12 हो जाएंगे और 36 के आधे 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम 2 को इसको भी काटेंगे तो 6 के आधे कितने? 9, सॉरी 6 के आधे 3 हो जाएंगे और 8 के आधे 4 हो जाएंगे, 12 के आधे 6 हो जाएंगे और 18 के आधे 9 हो जाएंगे। फिर हम 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटते हैं तो 3 के 3 और 4 के आधे 2 और 6 के आधे 3 और 9 के आधे नहीं होते तो 9 के 9 ही। इसी प्रकार से हम 3 से काटेंगे, सॉरी अभी 2 हैं तो 2 से काटेंगे तो 3 1 और 3 और फिर 9, फिर हम 3 से काटेंगे 1 1 1 और 3 3 का 9, फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 1 1, ठीक है। चारों का 1 1 1 आ जाएगा। फिर हमने इनका क्या करना है? गुणा करना है। तो 3 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूना 144, कितना? 144 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 800 और 900 के बीच एक ऐसी पूर्ण संख्या बताएं जिसमें 12, 16, 18 का पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12, 16, 18 का लासा लेंगे। तो 12 और 16, 18 का लासा लेंगे तो इस प्रकार से हमारा लासा आ जाता है, ठीक है।
उसी प्रकार से काटते हैं इसे। और जब हम इसका लासा का गुणा कहते हैं तो गुणा कितना आता है, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144, कितना 144। अब 144 में हम किस संख्या से गुणा करें ताकि 800 और 900 के बीच में आ जाए, तो हमने 6 का गुणा किया तो 864 आ जाते हैं, कितने 864, जो 800 और 900 के बीच में है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, वह है सबसे छोटी संख्या निकालें जिसके एक सेकंड, निकालें जिसको 12,16,18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, कितने 5 शेष बचे प्रत्येक अवस्था में। तो सबसे पहले हम 12 और 16 और 18 को क्या ले लें, लास्ट ले लें। तो हमने वो उसी प्रकार से लास्ट लिया, फिर 2 से काटा इसे, तो यहाँ पे तो 6 8 9 आ गया। फिर हम इसे भी 2 से काटा तो 3 3 4 9 8 आ गया। इसे भी हमने 2 से काटा तो 3 2 9 आ गया। इसे हमने 2 से काटा तो 3 1 9 आ गया। फिर हम 3 से काटा तो 1 1 1 3 आ गया। फिर 3 से काटा तो 1 1 1 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसका क्या किया, गुणा किया। क्या गुणा किया, तो 2 दूनी 4 दूनी, यानी इस तरफ से कर रहे हैं, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूना 144, और 144 में 5 शेष बचत है दे, तो क्या करें हम 5 जोड़ दें, शेष वाली संख्या क्या कहते हैं, जोड़ देते। तो 144 में जैसे हम 5 जोड़ते हैं तो 149 आ जाता है। कितना आ जाता है, 149 आ जाता है। 149 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 5वां, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसको 12,15, एक सेकंड, कितने लिखे जी, 12,15,21, 36,48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे, कितने 7 शेष बचे। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे 12,15,21, 36,48 का हम लासा लेंगे तो लासा कितना आता है। सबसे पहले हमने 2 से काटा तो 6 15 21 18 24 बचता है। फिर हमने इसे भी 2 से काटा तो 3 15 21 9 और 12 बचता है। फिर हमने इसे भी 2 से काटा तो 3 15 21 9 और 6 बचता है। फिर हमने इसे 2 से काटा तो 3 15 21 9 3 बचता है। अब यह इसमें 2 का नहीं जाना है पूरी संख्या में, तो अब 3 का देंगे। 3 से काटा तो 1 5 7 3 1 बचता। ठीक है, फिर हम 3 से काटा तो 1 5 7 बचता है, बाकी सब 1 1 हो गए। ठीक है, इसे फिर हमने 5 से काटा तो 1 बचा। ठीक है, बाकी सब 1 1 है। यहाँ पर 7 है तो अब हमने 7 से काटा तो 1 1 हो गया। ठीक है, जब हमने इसका गुणा किया, क्या इसका गुणा किया तो गुणा कितना आता है, तो 5 7 35, 35 या 105 दूना 210। ठीक है, 210 दूना 420, 420 दूना है ना 420 दूना 840, 840 गुणा 3 तिरका 9, 9 का गुणा करा दो 840 में तो होता है 5040, कितने 5040। और इसमें का प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, क्या प्रत्येक दिशा में या हर हालत में 7 शेष बचे, तो ना ऐसे शेष को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो 540 में हम 7 को जोड़ देते हैं तो कितने आ जाए, सॉरी 5040 में जैसे हम 7 को जोड़ते हैं तो 5047 हो जाता है। कितने हो जाता है, 5047 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया था हमने, 6 क्वेश्चन ही दिए थे। यह क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है यह कि वह छोटी से छोटी, क्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो उसमें 32, 36, 48 और 96 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका 32, 36, 48 और 96 का लासा लेंगे। क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लिया हमने, तो जिस प्रकार से हम इस संख्या को 2 से काटते हैं तो बचता है हमारा 16 18 24 48। फिर हम 2 से काटा तो है ना बचता है 8 9 12 24। फिर हमने 2 से काटा तो बचता है 4 9 6 और 12। इसे भी हमने 2 से काटा तो बचता है हमारा 2 9 3 6। इसे भी हमने 2 से काटा तो बचता है हमारा कितना 1 9 3 3। फिर हमने इसे 3 से काटा तो बचा हमारा 1 3 1 1। ठीक है, फिर हमने 3 से काटा तो 1 1 बचा, क्या 1 1 1 1 बचा। ठीक है, फिर हमने इसका क्या किया, गुणा किया। क्या किया, इनका गुणा किया। गुणा करने के बाद हमारी संख्या कितनी है, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288, कितने 288। 288 में हर हालत में यहाँ पे मतलब क्या लिखा गया है कि 23 अधिक हो, क्या 23 जोड़ दिया जाए, क्या 23 जोड़ दिया जाए।
तो जब भी जोड़ने की बात हो तब यहाँ पे क्या करना है, घटाना, और शेष की बात हो तो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आज का होमवर्क है जी, क्या आज का HW है जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 5 अंकों की वह है छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 9वां है 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजें तो पुनः वे दोनों एक साथ कब बजेंगी। क्या पुनः वे दोनों एक साथ कब बजेंगी या कितने समय में बजेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, होमवर्क है, ये क्या है, आज का होमवर्क है। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी है, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी है। ठीक है, इसमें ये घंटे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ बजें तो दूसरी बार सब एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो यह 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन ध्यान करना, सभी के विकल्प भी दिए गए हैं। क्या विकल्प भी दिए गए हैं, जो सा विकल्प आपका सही है उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक लड़का 1.50 या 50 भी बोल सकता है प्रतिदिन बचाता है। ठीक है, तो कम से कम कितने दिनों में वह अपनी बचत को 60 रुपए के नोट में बदल सकेगा। यानी 1.5 रुपये बचाओ तो कितने दिन में वह 60 रुपया बना लेगा। ठीक है, तो इसके भी विकल्प दिए गए हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी, रस्सी की लंबाई कम से कम क्या होनी या क्या होगी जिसको 102 सेंटीमीटर और 136 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा काटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान करना कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है, क्या रस्सी की लंबाई बताना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।